यार दोस्तों, तो बात उस समय की है कि जब हम थोड़े से मतलब 2014 नहीं 2012 10-12 समझ लीजिए 10-12 में उस समय हम लोग सीरियल का हम लोग के अंदर बहुत क्रेज़ था। वही एकता कपूर के वही सब सीरियल जो जितने के नाम से बने हुए थे सब वही आदमी देखता था, रिपीट रिपीट टेलीकास्ट देखते थे। फिर लगता था कि मतलब सारा काम करके फिर जल्दी जल्दी निपटा के कि भाई काम ना रुके और फिर सीरियल भी ना एक डायलॉग इधर उधर नहीं होना चाहिए, एक मिस नहीं होना चाहिए। इतना नशा था उस टाइम सीरियल का। फिर कुछ समय के बाद धीरे धीरे सीरियल का समझ में आने लगा कि नहीं भैया, इसमें तो ये वही चीज़ है कि उसका पति मर गया, फिर वापस वो पता नहीं कहाँ कोमा में था कितने साल तक, फिर वो वापस आ जाता था। तब तक ये बंदी किसी और से शादी कर ली होती थी, फिर वो आता था, फिर सैड सॉन्ग, फिर वापस इसके साथ चली जाती थी। अरे भाई मतलब एक ही चीज़ हर सीरियल में लगभग एक ही चीज़ दिखाता था। उसके बाद दिखने लगा कि डायन सास थी, वो बड़ी उसी बिंदी वाली, पूरा सिंदूर धनुष जैसा लगा के और वो बाण जैसा, सॉरी, तो वो लगा के, और फिर वही सुधा चंद्रन और एक कुमोलिका उनका ऐसा मतलब इस तरह के विलेन दिखने लगे। फिर चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगी। फिर दौर आया 2014 जब मोदी जी को बीजेपी ने एज प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट जब घोषित कर दिया। उसके पहले हम न्यूज़ चैनल देखते थे, आज तक कुछ तक बहुत नहीं देखते थे, आज तक नहीं देखते थे, हमको नहीं उतना मतलब उस पर है। हाँ, एनडीटीवी देखते थे, वो 3 या 3:30 बजे कुछ एक शो आता था रवीश कुमार का, हम लोग या आप लोग कुछ इस तरह का था, एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन डिबेट शो था। उस समय जब देखते थे तो लगता था कि भाई बंदा कितना सटीक और साधा हुआ, मतलब सिंपल सा बोलता है जैसे। लेकिन फिर धीरे धीरे ये समझ में आने लगा कि ये बीजेपी, तब लगता था कि भाई विपक्ष है, झूठ मूठ में आरोप लगा रही है सरकार। देखिए, तब लोगों को ना भ्रष्टाचार होता था तो फर्क पड़ता था, न इतनी जागरूकता थी, न लोगों को इतनी राजनीति समझ में आती थी, और ना जो आजकल गोदी मीडिया लोग चिल्ला रहे हैं या फिर जो मीडिया कर रही है उसमें भी लोगों को चीज़ें समझ में आती है। जब ओवर होने लगता है तो लोग समझ जाते हैं कि भाई इतना क्या सरकार की चमचागिरी करना, साफ साफ चीज़ें समझ में आती है। लेकिन विरोध के नाम पर जो तुम लोग करते हो ना, वो भी समझ में आता है। तब ये मुझे याद है कि संबित पात्रा उतरा एक आध आरएसएस वाले कोई आते थे डिबेट में, या बीजेपी वाले आते थे, तो ये बोलने ही नहीं देता था रवीश कुमार। फिर उसके पहले तो हमको याद भी नहीं है कि गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी का कहीं ये लोग इंटरव्यू लिए हैं और निष्पक्ष कोई क्वेश्चन किए हैं। वही 2002 दंगा मुंह में ठूसने का प्रयास करते थे उनके, मतलब। और आज के डेट में जो लोग चिल्ला रहे हैं कि अन्याय हो रहा है या फिर ये मुख्यमंत्री वो मुख्यमंत्री, मुझे नहीं लगता, मेरी जानकारी और मैंने जितना देखा है गुजरात को, मैं गुजरात में ही रहती हूँ, मोदी के साथ जितना कांग्रेस सरकार ने और जितनी प्रतिबंध और जितना मतलब क्या बोले, एक तरह से अन्याय कहा जा सकता है, जितना इन लोगों ने किया है, कोई आज का मुख्यमंत्री उतना सहन करने वाला नहीं है और ना ही सरकार कर रही है। लेकिन बेशर्म लोग को कहें क्या, आज भी वही रोना रोते हैं कि नहीं तानाशाही है, तानाशाही है। अरे भैया, तानाशाही नहीं है, तानाशाही तुम लोगों ने देखा, तानाशाही तुम लोग को कहाँ समझ में आता है। तानाशाही तुम लोग अभी भी देखो एक पार्टी के अंदर। तुम सोचो, इतनी बड़ी पार्टी है, पिछले 10 साल से राज कर रही है, फिर भी मुंह उठा के जिसको मन करता है यूट्यूब पे आके भौंक के चला जाता है। और एक तो मुझे नहीं समझ में आता है इन लोगों को क्या बीमारी है। अरे भैया, भगवान ने अच्छा खासा मुंह दिया है, सरकार विरोध में या मोदी विरोध में इतना गंदा मुंह काहे बना लेते हो। मैंने बहुत से यूट्यूबर लोगों को देखा है, बहुत से यूट्यूबर को देख रही है, अब मुंह चुनिया के पता नहीं कैसे, जैसे हमारे यूपी बिहार बोलते हैं कैसे चोना इस मुंह बनाया हो। या तो गंदा सा मुंह बना लेते हैं, गंदा सा थंबनेल लगा देंगे, कुछ ऐसा लगा देंगे कि जैसे आपको लगेगा अरे बाप रे, इसने बोला कि एस जयशंकर ने छोड़ देना चाहिए अपना फॉरेन मिनिस्टर का पद और हटा के इसको बिठा दिया। कुछ को तो देखो ऐसा लगता है कि अरे बाप रे, मोदी सरकार ने इस्तीफा दे दिया, तुरंत क्लिक करो देखो, और अंदर घुसो तो साले वही झूठ है एक नंबर का। क्या बद से बदतर स्थिति हो गई है इनकी। जब 2014 का प्रचार शुरू हुआ था, उसी समय मुझे याद है कि ये लोग जो माइक लेके पीछे भागते थे मोदी का कि मतलब भाई तुम प्रधानमंत्री घोषित हो गए, और उसके बाद मीडिया ने जो करना शुरू किया,
अभी जो मीडिया, जो गोदी मीडिया के नाम से फेमस हो गई हैं कि गोदी मीडिया हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया ने भरसक अपने जाने भर में मोदी के क्या बोलते हैं चिथड़े उड़ाना, उस तरह की स्थिति कर दी थी। आप क्या बोलना चाहेंगे 2000 दंगे, आप 2002 दंगे के बारे में क्या बोलना चाहिए? कितनी मीडिया जाके पूछती है राहुल गांधी से कि या श्रीमती सोनिया गांधी से कि भाई कितने कांड हुए, क्या नाम लें हम। लेकिन मीडिया की जो स्थिति थी, और वो तो मोदी जैसा है, उसको इतना तपा हुआ है कि फ़र्क नहीं पड़ता है। वरना इन लोगों ने तो एक तरफ गुजरात मॉडल चल रहा था और एक तरफ पूरा कुनबा लगा हुआ था 2002। सबको समझ में आ रहा था भाई, और सबसे आम जनता से ज़्यादा इन लोगों को समझ में आ रहा था कि इनके साथ जो अभी हो रहा है, इनकी यही दुर्गति होने वाली है। ये पूरी तरह से डरे हुए थे और यह सत्य है। ये अपने डर को छुपा नहीं पा रहे थे। जाके पहली बार वो अमेरिका गया था और जाके देसाई साहब जो करके आए वो तो माई वर्ल्ड फेमस हो गया। तो ये स्थिति थी। और अभी की जो स्थिति है हमारे देश में, हे प्रभु क्या कहा जाए, मुद्दे मिलते नहीं हैं, मुद्दे ही लोग बना लेते हैं। और वो तो शुक्र है भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो मुद्दा दे भी देता है बंदा। इन लोगों का क्या कहा जाए, मतलब सबसे दुर्भाग्य तो ये लगता है कि भैया तुम चंद व्यूज और पैसे कमाने के लिए, वैसे तो मतलब नॉर्मल ही दिखते हो, पागल जैसे तो तुम लोग दिखते नहीं हो, नॉर्मल हो, पढ़े लिखे हो। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं भाई, ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन तुम लोग पढ़े लिखे दिखते हो, पढ़े लिखे हो भी, इतना नहीं पढ़े लिखे हो कि किसी बड़े से पोस्ट पे पहुंच जाते। बस यही टुच्चागिरी करो, मुंह चुनिया के मुंह बना के कोई जाके ऐसे तो न कभी बिंदी रहेगा न कभी सिंदूर रहेगा, लेकिन लोगों को बेवकूफ़ बनाना हो तो सर पे पल्लू डालो, बिंदी लगाओ बड़ी सी और पूरा उतार लो यूपी बिहार का। भाई असली तो तुम हो नहीं, असली तो तुम हो ही नहीं, क्योंकि तुम्हें ये करने के लिए दूसरा रूप बदलना पड़ता है। मतलब तुम कालनेमी समझते हो ना, कालनेमी उस रामायण में एक प्रसंग था, जो एक राक्षस था जो रूप बदल लेता है और राम नाम का जाप करने लगता है। वैसी कुछ स्थिति तुम लोग की है, क्योंकि भगवान को या फिर भगवान के भक्त को मूर्ख तो नहीं बनाया जा सकता, उन्हें तो समझ में आता है। तो तुम्हें कालनेमी क्या रूप पकड़ना पड़ता है। तुम जिस वेश में रहते हो ना, जैसे ओरिजिनल हो, तुम अपनी ओरिजिनल दिखा भी नहीं सकते अपने आप को कि तुम हो कौन। इसीलिए तुम्हें रूप बदलना पड़ता है, क्योंकि तुम अंदर से इतने ज़्यादा खराब हो कि तुम ओरिजिनल अगर रूप में आ गए तो शायद ज़्यादा लोग समझ पाएँ। खैर जो भी हो, मैं इस पर ज़्यादा वो करना नहीं चाहती थी, लेकिन बहुत दिन से बहुत सारी चीज़ें देख रही थी तो सोचा क्यों ना इस पर बात किया जाए। जो भी हो, ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोग के लिए है। और हाँ, अंधभक्त और चमचा, ये दो ही कैटेगरी है देश में। जो लोग निष्पक्ष बोल के लोग को बेवकूफ़ बनाते हैं वो लोग गलत हैं। निष्पक्ष इस देश में कुछ नहीं है, या तो आप पक्ष में हैं या आप विपक्ष में हैं, निष्पक्ष यहाँ कुछ नहीं है। एक बार जिन्हें आप अंधभक्त बोलते हैं ना, मैंने उनकी भी बहुत सारी वीडियो देखी हैं। वो मोदी विरोध में खड़े हो जाते हैं, उन्हें मोदी की बातें पसंद नहीं आती है तो वो गाली देते हैं खड़ा होकर, भले वोट देते हैं तो क्या है। लेकिन भाई तुम लोग तो पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हो। सबसे बुरा तो तुम लोग का मुंह देख के लगता है यार, इतना गंदा मुंह क्यों बनाते हो। पहले सबसे बताओ, जैसे हो वैसे दिखो ना, अच्छे तो दिखते हो, चोना जैसा मुंह बना के आ जाते हो। खाली सरकार को गाली देने के लिए, देश को गाली देने के लिए तुम लोग कैसे भी मुंह बना लेगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा बोलेंगे तो बुरा हो जाएगा। चलिए, राधे राधे। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट करिए।